नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का ये सेशन है, इसको कंप्लीट देखिएगा। 19 अक्टूबर है आज। साथ में दोस्तों हम लोग 18 अक्टूबर का भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित ट्राई फूड पार्क यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखना है। ये आपका किस जिले में है? तो बस्तर में है। ओके, ऐड कीजिएगा। इसके संबंध में देखते हैं डिटेल से। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ट्राईफेड द्वारा दोस्तों 8.20 करोड़ रुपए की लागत से जगदलपुर में, याद रखना, ट्राई फूड पार्क जो है ये तैयार कर लिया गया है। कहाँ पर है? ध्यान देना है, ये सेमरा में है। ठीक है, जगदलपुर के जो है ग्राम सेमरा में है। याद रखिए दोस्तों, इसका जो है सकल जो क्षेत्रफल है लगभग 21.55 एकड़ में है ना। याद रखने यहाँ पर दोस्तों 4.36 एकड़ में जो है प्लांट भी स्थापित किया गया है। ओके, याद रखिएगा किस जिले में है, ऐड कीजिएगा। तो याद रखना है ना, बस्तर में है। कौन से गांव? तो ग्राम सेमरा में। और इसका जो संचालन है, ऐड कीजिएगा कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा इसका जो संचालन किया जा रहा है। ओके, ऐड कीजिएगा कि ये किस जिले में ये ट्राई फूड पार्क बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, क्षेत्रीय सरल है ना, सरस है ये, क्षेत्रीय सरस मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है। इसका भी सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर में किया जा रहा है। याद रखना, सरस मेला का आयोजन। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि यही है कि देखिए, बस्तर मड़ई और क्षेत्रीय सरस मेला का जो आयोजन है ये जगदलपुर के जो है लाल बाग मैदान में किया जा रहा है। ओके, ऐड कीजिएगा। शुभारंभ की बात करें तो 18 अक्टूबर को इसका शुभारंभ हुआ। और इस कार्यक्रम में दोस्तों जो है ना, याद रखना, भजन गायक हंसराज रघुवंशी जी ने दोस्तों अपना जो है प्रस्तुति दी। वहीं ऐड कीजिएगा दोस्तों कि नारायणपुर के जो है ये प्रसिद्ध अबूझमाड़ मलखम अकादमी के जो है ये हुनरबाज मलखम प्रदर्शन किया। और बादल अकादमी की दोस्तों याद रखना है, ये लोक नृत्य दलों ने प्रस्तुति दी। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये दायरा बैंड ने दोस्तों अपनी प्रस्तुति दी 18 अक्टूबर की ही। और 19 अक्टूबर मतलब आज दोस्तों याद रखना है, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर और गायक जो है शबाब सबरी, ये दोनों दोस्तों आज जो है प्रस्तुति देंगे। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखना ये सब कुछ है ना, कौन से जो है कलाकार आए हैं, नाम याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए, स्वदेशी मेला का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर है। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, कबीरधाम। ठीक है, ऐड कीजिएगा। ये कबीरधाम मेला है ना, याद रखना, सॉरी, कबीरधाम में हुआ है स्वदेशी मेला का आयोजन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को कहाँ चलना है ना, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो कबीरधाम चलना है, ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ दोस्तों, ये है कबीरधाम जिला। कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो याद रखना है इसकी जो सीमा है किससे लगी है? तो याद रखना है इनकी जो सीमा है, कबीरधाम की सीमा दोस्तों MP से लगा हुआ है। ओके, कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है ध्यान दीजिएगा। ये है दोस्तों कौन सा जिला? तो ये याद रखिएगा आपका मुंगेली जिला। ठीक है, ये बेमेतरा जिला और ये ACG मतलब खैरागढ़, छुईखदन, गंडई, 3 जिलों की जो है सीमा इससे लगती है। ओके, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये देखना है सरस मेला। ओके, तो याद रखिए दोस्तों कि महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री दोस्तों ये श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी दोस्तों, याद रखना, लक्ष्मी राजवाड़े जी ने दोस्तों कवर्धा के वही PG कॉलेज में जो है स्वदेशी मेला का शुभारंभ किया। और एक कवर्धा जिला में दोस्तों ये पहली बार जो है स्वदेशी मेला का जो है आयोजन हो रहा है। ओके, और इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर को हुई है। बाकी इसका जो उद्देश्य है दोस्तों स्वदेशी मेला को बढ़ावा देना है। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए है ना, आज जो है कबीरधाम स्पेशल है, ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों याद रखना, कबीरधाम याद, कवर्धा से दोस्तों कबीरधाम का जो नाम परिवर्तन है ये 2003 में किया गया। पहले क्या था? तो याद रखना है दोस्तों कवर्धा था। ओके, ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये स्थापना की बात करें, जिला की स्थापना है ना 1998 में जिला की स्थापना हुई थी। मात्र जिला की बात करें तो राजनांदगांव और बिलासपुर को तोड़कर बनाया गया था आपका कबीरधाम जिला। ओके, बाकी ऐड कीजिएगा कि यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है प्रवेश द्वार चिल्फी घाटी यहीं पर स्थित है। और चिल्फी घाटी से ही आपका हलोन व फेन नदी का जो है उद्गम होता है। ओके, ऐड कीजिएगा। और भी ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ जो है देखिए सरई दहा जलप्रपात है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा। ये पंडरिया ब्लॉक में आता है और ये आगे जाकर दोस्तों याद रखना किलकिला नाले के जरिए ये आगर नदी में समाहित हो जाती है। और हाल ही में दोस्तों यहाँ पर देखिए नगर पंचायत शाहपुर लोहारा में, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर 228 साल पुरानी 2 बावड़ी प्राप्त हुई है। और यही कि ये दोनों बावड़ी दोस्तों याद रखना रियासत काल में राजस्थान के तर्ज पर बनवाई गई थी। ओके, ऐड कीजिएगा।
बाकी आपको लोग को पता है दोस्तों कि भोरामदेव है, मड़वा महल है, छिरकी महल कबीरधाम में है, मैकल श्रेणी का विस्तार है कबीरधाम जिला में, सकरी नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है ये आपका कबीरधाम जिला, और कबीर साहिब के आगमन और उसके शिष्य धर्मदास के जो है वंशज की गद्दी होने के कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, कबीरधाम पड़ा है। ओके, ध्यान देना है, जिला की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई है, 3 जिला स्पर्श करती है। ओके, और हाल ही में ये चर्चा में रहा दोस्तों कि कबीरधाम जिला में दोस्तों याद रखना है, जिले का जो है तीसरा नया जो है शक्कर कारखाना खोला जाएगा, और ये प्रदेश का 5वां जो है शक्कर कारखाना होगा। ओके, याद रखिए दोस्तों कि रामहेपुर में है ना, छत्तीसगढ़ का पहला शक्कर कारखाना रामहेपुर में है। नाम क्या है, तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है, और यहीं पर दोस्तों कबीरधाम जिला में ही है ना, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना सहकारी शक्कर कारखाना यहीं पर है। ठीक है, सहकारी शक्कर कारखाना। ओके, तो ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना है दोस्तों कि वर्तमान समय में जो है 2 सहकारी जो है शक्कर कारखाना है, दोनों का नाम है ना यहाँ पर दे दिया गया है। बाकी इसको भी ऐड कीजिएगा कि ये फोंक नाला और संकरी नदी, कांदावाली की पहाड़ी, बकेला और पचराही या पंडरिया, ये सभी किस जिले में है, तो ध्यान देना है कबीरधाम जिला। ओके, तो इतना पॉइंट है कबीरधाम जिला के संबंध में, है ना, और भी बहुत सारा है दोस्तों डाटा, कभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शरद पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेला का आयोजन किया जाता है, तो किस क्षेत्र में, काफ़ी पूछ के लाया गया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बेलगाना में। ओके, ऐड कीजिएगा, हाल ही में दोस्तों शरद पूर्णिमा मनाया गया। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ बिलासपुर जिला के अंतर्गत दोस्तों बेलगहना में याद रखना सिद्ध बाबा यहाँ पर मंदिर है पहाड़ के ऊपर, और यहीं पर दोस्तों यहाँ बेलगहना में पूरा जो है शरद पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है। हर्षोल्लास के साथ दोस्तों इस बार जो है शरदोत्सव जो है मनाया गया, और यहाँ पर दोस्तों सिद्ध बाबा में अद्वैत परमहंस आश्रम है। ओके, और 71 सालों से दोस्तों यहाँ चली आ रही है ये मेला। ठीक है, ऐड कीजिएगा शरद पूर्णिमा पर्व, और ध्यान देना है कि 3 दिवसीय का मेला आयोजन किया जाता है यहाँ पर। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान खरीदी कब से शुरू होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर है। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। याद रखना 14 नवंबर से किया जाएगा। याद रखिएगा, इस बार 14 नवंबर से धान खरीदी का कार्य शुरू होगा, जो कि 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। और इस बार लक्ष्य क्या है, 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। 21 याद रखना है, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा जाएगा, और 3100 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। ठीक है, 1 क्विंटल में 3100 रुपये। और पिछले वर्ष धान खरीदी याद रखना है 144.92 लाख मीट्रिक टन था। ओके, ये सब पॉइंट है ना, डाटा ध्यान देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, जस्टिस संजीव खन्ना। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि यही है कि जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को दोस्तों देश के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। और वही है कि चीफ जस्टिस ये DV है ना, DY चंद्रचूड़ ने दोस्तों ये अपना जो है ना उत्तराधिकारी नाम है ना, ये केंद्र को सिफारिश की थी। ध्यान देना है, उनका जो कार्यकाल है देश का जो है क्या है, 91वें मुख्य न्यायाधीश है, और 13 मई 2025 तक वो अपने जो है ये पद पर बने रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, किसने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है, तो ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, याद रखना है निकिता पोरवाल। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि यही कि मध्य प्रदेश की जो है निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है, और वे दोस्तों अब जो है मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता में देश का जो है प्रतिनिधित्व करेंगी। ओके, नाम याद रखिएगा, निकिता पोरवाल। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, 143 देशों के जो है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 126वें स्थान पर है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा कि यही कि देखिए ये 143 देशों के जो है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है 126वें स्थान पर है भारत। याद रखिएगा, पहले स्थान पर कौन है, तो फिनलैंड है। ओके, ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य का मुख्यमंत्री सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा। ये गलत है दोस्तों। बाकी ये ध्यान रखना है कि मणिपुर का जो CM है एन बीरेन सिंह है, त्रिपुरा का जो CM है मानिक शाह है, अरुणाचल प्रदेश का जो CM है पेमा खांडू है। ओके, ऐड कीजिएगा।
और हाल ही में दोस्तों ये है ना शपथ ग्रहण हुआ कहाँ पर, तो ये दोनों राज्यों में हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, ओके ऐड कीजिएगा। मनोज सिन्हा दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है, उपराज्यपाल, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित नंबी जलप्रपात ये किस जिले में स्थित है ना। इसका जवाब आप लोग को देना है दोस्तों, नंबी जलप्रपात किस जिले में है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।